नमस्कार दोस्तों। आज आप सीकर जिलो स्टार्ट करला कई कई मोटी मोटी बातें हैं जो एग्जाम दृष्टि महत्वपूर्ण है और आने वाला एग्जामों में इनमें आपने सवाल देखने मिलेला। तो सीकर जिला में देख लीजिए, रामगढ़ है ना, शेखावटी, वो सबसे ऊपर है। रामगढ़ शेखावटी सबसे ऊपर है, जबकि सबसे नीचे की साइड में दाता रामगढ़ है। ठीक है, सबसे ऊपर रामगढ़ शेखावटी, दाता रामगढ़। रामगढ़ शेखावटी के नीचे फतेहपुर है। कौन सा पुर है? फतेहपुर। और उससे नीचे लक्ष्मणगढ़। फिर साइड में नेछवा है, सीकर ग्रामीण और सीकर। और दूध दूध भी पड़ता है सीकर के अंदर। दाता रामगढ़ अब खाचरियावास भी किसमें पड़ता है? दाता रामगढ़ के अंदर। प्रताप सिंह खाचरियावास का नाम ने आपने सुना होगा, गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। तो खाचरियावास दाता रामगढ़ से। खंडेला ये भी सीकर में पड़ता है। और रिंगस जहाँ पर खाटू श्याम जी का मंदिर है, ये भी सीकर में पड़ता है। बाकी सीकर के अंदर माधो सिंह की कोठी है, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल भी है, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है। और सीकर की स्थापना 1687 ईस्वी में की है। ठीक है। फतेहपुर की बात करें तो फतेहपुर दुर्ग है। फतेहपुर के अंदर कन्हैया लाल गोयनका की हवेली है। कौन सा गोयनका है? कन्हैया लाल गोयनका की हवेली है। और राज्य का पहला कृषि विज्ञान केंद्र भी स्थापित है फतेहपुर के अंदर। राज्य का पहला कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र कटे है सीकर में। ठीक है, सीकर में भी की जगह फतेहपुर में, वो भी पहला कृषि विज्ञान केंद्र है। ठीक। अब बात करें खाचरियावास री, तो खाचरियावास में अड़ी कई चीज़ा हैं। तो रियासती काल में सोना चांदी आभूषण वास्ते फेमस है खाचरियावास। रियासत ही उन टाइम मतलब सोना चांदी रे जो आभूषण होता है उमार वास्ते फेमस है खाचरियावास। और अपना भूतपूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत री जन्मस्थली भी खाचरियावास से है। राज्य रा पहला जो गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री बनिया तो ये भी भैरव सिंह शेखावत ही बनिया। और सीकर में हर्ष है, हर्ष भी एक जगह है, उठे हर्ष मंदिर है। हर्षनाथ प्रशस्ति भी लिखी है। पवन ऊर्जा संयंत्र भी लागूड़ो है। हर्ष में पवन ऊर्जा संयंत्र भी लागूड़ो है। लक्ष्मणगढ़ की बात करें तो लक्ष्मणगढ़ दुर्ग है। और लक्ष्मणगढ़ दुर्ग में क्लॉक टावर भी है, एक क्लॉक टावर। ठीक है। तो अब देखो आप, सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में देखो, सीकर जो जिला है राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र के अंदर, राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में स्थित एक ऐतिहासिक शहर है। ऐतिहासिक है सीकर, ठीक बात है, शेखावटी क्षेत्र में है, बढ़िया बात है। जयपुर राज्य का सबसे बड़ा ठिकाना था। जयपुर तो राज्य का सबसे बड़ा ठिकाना ओय जो। ठीक है, जयपुर राज्य में हैंगो बड़ो कोई ठिकाना थो तो सीकर है। तो और पहला नेरावती रूप में भी जानता कि नेरावती नेरावती करता, पहला सीकर नाम थी नहीं हो, पहला पहला नेरावती से कहता। और पुराना टाइम एक और हो नाम, वीर भान का बास। क्या नाम था? वीर भान का बास। तो वीर भान का बास। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना है, वीर भान का बास। अब देखो, खंडेला के राजा बहादुर सिंह जी शेखावत ने वीर भान का बास नामक गाँव कांस्टी ठिकाना। अब देखो युवा क्या है कि खंडेला के जो राजा बहादुर सिंह जी शेखावत है, इन्होंने वीर भान का जो बास गांव कांस्टी ठिकाने के राव जसवंत सिंह जी थे, उनके बेटे राव दौलत सिंह जो उपहार में गिफ्ट दे दिए। तो ठीक है, तो कास्टली ठिकाने के राव जसवंत सिंह जी बेटा थे राव दौलत सिंह। दौलत सिंह को गिफ्ट में मिला है, किसने दिया? राजा बहादुर सिंह जी शेखावत ने दे दिया। ठीक है, जहाँ पर राव दौलत सिंह जी ने 1687 ईस्वी में नए ठिकाने सीकर की नींव रखी है। और यहाँ पर जो दौलत सिंह जी हैं, इन्होंने भाई गिफ्ट में मिल गई कोई चीज़, इसका सही यूज़ तो करें, इन्होंने बोला। तो यहाँ पर सीकर जिले की नींव रख दो आप तो बस 1687 के अंदर।
और धीरे धीरे जैसे समय बीता जैसे समय बीता उनके बेटे राव शिव सिंह जी ने किले और सीकर के अन्य ठिकानों या अन्य स्थानों का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया। ठीक है, बाकी तो उनके बेटे शिव सिंह जी ने बाकी बचा जो भी काम था वो करवा दिया। अब राव शिव सिंह जी के बारे में पढ़ते हैं। शिव सिंह जी मतलब सीकर के सबसे बड़े प्रसिद्ध राव राजा। सीकर के सबसे प्रसिद्ध राव राजा कोई हुआ है तो शिव सिंह जी हुए हैं। प्रसिद्ध गोपीनाथ मंदिर का निर्माण भी करवाया है। अब यदि बात करें राव देवी सिंह जी की, इन्होंने क्या करवा दिया देवी सिंह जी ने? एक तो रघुनाथगढ़ और देवगढ़ किला निर्माण कार्य पूरा करायो। तो देवी सिंह का करा दिया है रघुनाथगढ़ और देवगढ़। रघुनाथगढ़ भी कहवे तो कटे सीकर में, देवगढ़ कहवे तो कटे सीकर में। तो ये दो किला है इनका निर्माण राव देवी सिंह जी करवा दियो। ठीक है, और कहीं करियो रामगढ़ शेखावटी की स्थापना की। और रामगढ़ शेखावटी अब जो नक्शा में ऊपर पड़ियो तो रामगढ़ शेखावटी स्थापना राव देवी सिंह करियो। ठीक है, देवी सिंह आई एक तो आप नाम देवगढ़ बसा दियो। देवी सिंह एक तो देवगढ़ बसा दियो। ठीक है, एक रघुनाथगढ़ किला निर्माण करवा दियो और रामगढ़ शेखावटी की स्थापना करी। रामगढ़ शेखावटी स्थापना राव लक्ष्मण सिंह जी ये क्या कर रहे हैं? लक्ष्मणगढ़ किले का निर्माण कराया। लक्ष्मण सिंह जी लक्ष्मणगढ़ किला निर्माण करवा दियो। जयपुर के राजा ने इन्हें राव राजा की उपाधि से सम्मानित किया है। जयपुर के जो भी राजा थे उन्होंने इसको क्या बोला लक्ष्मण सिंह जी को? राव राजा। राव राजा राव राजा की उपाधि से नवाजा है, सम्मानित किया है। अब आता राम प्रताप सिंह, इन्होंने संगमरमर महल का निर्माण कराया। संगमरमर महल का निर्माण कौन करवाता है? राव प्रताप सिंह संगमरमर महल का निर्माण कराया, जिसकी दीवारों पर अब जो संगमरमर महल बना है इसकी दीवारों पर क्या हो रही? सुनहरी चित्रकारी की गई है। तो बढ़िया सुंदर सोने जैसी चित्रकारी किसके ऊपर की गई है? संगमरमर महल पर की गई है। और ये बनाया किसने? राम प्रताप सिंह। राम प्रताप सिंह ने बनाया। माधव सिंह की बात करें, इन्होंने विशाल विक्टोरिया डायमंड जुबली हॉल। माधव सिंह तो देखो मौज कर दी। विशाल विक्टोरिया डायमंड जुबली हॉल एवं माधव निवास कोठी का निर्माण कराया। विक्टोरिया की डायमंड जुबली हॉल भी बना दिया, विक्टोरिया डायमंड जुबली हॉल भी बना दिया और साथ में अपना निवास कोठी भी बना दिया। मामला एकदम फिट एंड फाइन कर दिया। तो माधव निवास कोठी का निर्माण करवा दिया। 1899 ईस्वी, जिसको अपन छप्पनी अकाल भी कहते हैं, 1956 ईस्वी में कई अकाल कार्य शुरू किए थे। ये माधव सिंह जी ने बहुत सारे अकाल कार्य शुरू किए, क्योंकि छप्पनिया जो काल पड़ा था, यह अकाल पड़ा था, भयंकर अकाल था। लोगों के पास खाने की व्यवस्था ही नहीं थी, तो उनको रोजगार के लिए कुछ न कुछ अकाल कार्य किए गए थे और उसी के तहत माधव सागर तालाब निर्माण कार्य करवाया। अब देखो कल्याण सिंह जी, ये सीकर के अंतिम शासक थे। सबसे लास्ट में कल्याण हो गया सीकर का भी। तो कल्याण सिंह जी अंतिम शासक, सीकर के अंतिम शासक कौन? कल्याण सिंह जी। बस घंटाघर बना दिया कल्याण सिंह ने, कल्याण करके इन्होंने घंटाघर क्लॉक टावर का निर्माण कराया। सब कल्याण नाम से कल्याण अस्पताल, कल्याण कॉलेज बना दिया कल्याण सिंह ने लास्ट में जाते जाते। एक गुरारा सभ्यता है, वो भी सीकर से संबंधित है। अब ऐसा क्या मिल गया गुरारा में? चांदी के लगभग 2744 पंचमार्क के सिक्के मिल गए। तो चांदी के लगभग, कह रहे हैं एग्जैक्ट नहीं है ये, तो चांदी के लगभग 2744 पंचमार्क के सिक्के मिले हैं। स्वतंत्रता संग्राम में योगदान कौन कौन दे रहे हैं देखो। कटरातल महिला सम्मेलन, कटरातल का जो महिला सम्मेलन हुआ उसमें क्या हुआ? कोई सियोट का कोई ठाकुर मान सिंह था। मान सिंह ने क्या कर दिया? सोतिया का वास गांव में किसान महिलाओं के साथ कोई छेड़छाड़ वगैरह कर ली। अब तब क्या हुआ कि हरलाल सिंह खरा है ना, उसकी पत्नी किशोरी देवी इसके लीडरशिप में 25 अप्रैल 1934 को कटरातल नाम की जगह पर महिला सम्मेलन आयोजित करवा दिया। तो 25 अप्रैल 1934 के अंदर हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी है किशोरी देवी, उनकी लीडरशिप में
उनके नेतृत्व में या अध्यक्षता में एक महिला सम्मेलन आयोजित करवा दिया। कारण क्या था? सियोट का ठाकुर था मान सिंह, उसने कोई सोतियों का बास गांव में किसान महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर दिया, छेड़छाड़ कर दिया, मारपीट कर ली होगी कुछ न कुछ। तो भाई साहब ये हरलाल सिंह खरा की वाइफ किशोरी देवी, इन्होंने बुला दी पंचायत अपनी महिलाओं की। अब उसके अंदर मुख्य जो प्रवक्ता है, देशराज की पत्नी, देशराज की पत्नी मुख्य प्रवक्ता कौन थी? देशराज की पत्नी उत्तमा देवी। उत्तमा देवी ने भाषण ठोक दिया, ठीक है। उत्तमा देवी और भी खूब थी, रूपा देवी, लक्ष्मी देवी, दुर्गावती, रुक्मा देवी। सम्मेलन में 10,000 महिलाओं ने नाम लिया। अब किस किस के नाम गिनाए? जो मेन थी उसका नाम मैंने आपको बता दिया है। रूपा हो, लक्ष्मी हो, दुर्गा हो, ये थी। और एक हत्याकांड हो गया, कूदन हत्याकांड। कैसा हत्याकांड? कूदन कूदन कोई हत्याकांड कर दियो कहीं। अब देखो, कटातल हत्याकांड हो गया था 25 अप्रैल 1934 को, और कूदन हो गया उसके एक साल बाद। कोई 25 अप्रैल का सिक्कर के अंदर कोई बड़ा मामला होना ही लिखा हुआ था, तो भी मालूम नहीं। तो 25 अप्रैल 1935 को जब राजस्व अधिकारियों का, ये आगे पटवारी वगैरह कोई ना कोई, तो राजस्व अधिकारियों का दल लगान वसूल करने के लिए कूदन गांव गए, ठीक बात है। अब वहाँ पर एक बूढ़ी महिला ही धापी बाई, धापी दादी, यहाँ जोरा मोटिवेट कर दिया किसानों के, आप ये जो काय का लगान दे रहे हो रे छोरा, कमाओ आप पे आओ और खावे ए है। तो छोरा भी होगा मजबूत। पुलिस द्वारा किसानों के विरोध का दमन करने के लिए गोलियां चलेगी, तो पुलिस ठोकी गोलियां, 4 जना वेगा शहीद। चेतराम, टिकूराम, तुलसाराम, आसाराम टाटा बाय बाय करके चले गए, और 175 किसानों को गिरफ्तार कर दिया। धापी भाई तो कमाल कर दिया, 4 को तो मरवा दिया, 175 को गिरफ्तार करवा दिया, और खुद कहीं नहीं कूदी, नाम आ गया कूदन। गांव का नाम ही कूदना था, कूदन गांव, कूदन हत्याकांड। आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रमुख नेताओं में, अब इस आंदोलन का जो लीडरशिप कर रहे थे वो नेता कौन कौन थे? एक तो वो किशोर देव का हस्बैंड सरदार हरलाल सिंह, और ये नेतराम सिंह गोरीर, पन्ने सिंह बाटड़ा नाऊ, ये तो बाटड़ा नाऊ है, पन्ने सिंह बाटड़ा नाऊ, हरू सिंह पलथाना, गुरु सिंह कटराथल, और कटराथल वाला गुरु सिंह कटराथल, ईश्वर सिंह भेरूपुरा, लेखराम कसवाली, घणे जना। हाँ, अब आप भौगोलिक परिदृश्य की बात करा तो पड़ोसी जिला झुंझुनू, नीम का थाना, जयपुर ग्रामीण। देखो पड़ोसी जिला में तो हम नीम का थाना तो सीकर में निकली हुआ है, वो तो होना ही होना है। झुंझुनू पहला ही हो, पहला जयपुर होना में जयपुर ग्रामीण है। चूरू और डीडवाना कुचामन, पहला नागौर होता ना, हमें डीडवाना कुचामन हाथ सीमा साझा करिया करे, तो थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। नवा बढ़िया जो आएगा, पुराने ने हटाना। जलवायु जो सिक्कर उष्ण कटिबंधीय, सिक्कर उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु। देखो सिक्कर है जो उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में है। उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में, आधा शुष्क है, पूरा नहीं है। उष्ण कटिबंधीय है ही है। उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में स्थित है। कोपियन के अनुसार सिक्कर में BSHW ट्री वार्ता के अनुसार, स्मॉल w को हटा दो आप, BSH जलवायु पाई जाती है। वनस्पति तो जो को अर्ध शुष्क में पावे स्टेपी प्रकार वनस्पति है जे। मृदा शुष्क मृदान किया कर एरिडोसोल्स, तो मृदा अटकड़ी है, एरिडोसोल्स है, ठीक है। अब देखो दूसरा पेज में आ जाओ। शुभंकर क्या तो कहीं अभी शुभंकर साइन, शुभंकर कहे तो कहीं आई साइन आजी। शुभंकर आई गो आप रे
साइन। अब देखो शुभंकर तो साइन ले आओ पे, ओ आई गो साइन। बोली कहवे तो शेखावटी बोली प्रचलित है जे, भाई शेखावटी क्षेत्र है तो बोली शेखावटी। शेखावटी में चूरून जूनू थोड़ा मारवाड़ी ढूंढाड़ी रो प्रभाव देखी जाए। मारवाड़ी कने तो मारवाड़ी ढूंढाड़ी रो ही है, जयपुर का में टच लागे ना पीछे कुचामन डीडवाना ओ भी लागे तो मारवाड़ी आई गया टू। जयपुर ग्रामीण लाग रही हो तो ढूंढाड़ी आई गया टू। बात करा नदियारी तो नदियार में कांतली नदी है जे। कांतली नदी में कहीं है भाई कटू आवे आ, उद्गम खंडेला से हो ही रहा है। खंडेला की पहाड़ी जो भी है, राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी? कांतली नदी है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो रामदेव जी भी क्या थे, तंवर जाति थे ना रामदेव जी की, तो तंवर राजपूतों का, तंवर राजपूतों का क्षेत्राधिकार यहाँ पर राज कौन करते थे? तंवर राजपूत करते थे। तो नाम भी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है नाम भी तोरावाटी हो गया, तंवर से तोरावाटी हो गया। कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र तोरावटी प्रदेश कहलाने लग गया, और यहाँ की बोली है वो भी तोरावटी हो गई। शब्द तंवर से जुड़ता हुआ सारे के सारे शब्द हो गए। तंवर से जहाँ प्रवाह क्षेत्र तोरावटी हो गया, अपवाह क्षेत्र तोरावटी प्रदेश हो गया, बोली जाने वाली बोली तोरावटी बोली हो गई, सब तोरावटी तोरावटी है। कांतली में तो तंवर राज, देखो शासन का इतना फर्क पड़ता है, जिसने शासन किया उसका नाम है। खंडेला नदी वही खंडेला पहाड़ी से निकलेगी, सांभर झील में गिर जाएगी। खंडेला नदी खंडाले पहाड़ी से निकलेगी और सांभर झील में गिर जाएगी। कांदली नदी कहीं गिरती नहीं है। राजस्थान की सबसे अपवाह तंत्र, आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है। जिले की बात करें तो पिथमपुरी झील सिक्कर में मिट्टी पानी की झील है, और ये अपने खारे पानी झीलों का फेमस ट्रिक भी है। साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, तो यहाँ पे साड़ी को पल्लू कुत्ता फाड़े रे को से ये कुछ और झील हो गई, और फाड़े रे से रेवासा झील हो गई। ये खारे पानी की है सीकर जिले में दो, कोचोर और रेवासा। ठीक है, अब देखो खनिज के बारे में। जहाँ पहाड़ी वहाँ खनिज। खंडेला की पहाड़ी यूरेनियम निकलता है, ख से खंडेला, यू से यूरेनियम। सुहागपुरा और रॉयल गांव यूरेनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सुहागपुरा और रॉयल गांव दो गांव हैं खंडेला की पहाड़ियों में, सुहागपुरा और रॉयल गांव, और वहाँ से यूरेनियम निकलता है। सीकर का एक बालेश्वर क्षेत्र है। बालेश्वर क्षेत्र कौन सा क्षेत्र? बालेश्वर क्षेत्र तांबा उत्पादन और डोकान जो क्षेत्र है, तो बालेश्वर तो तांबा में, तांबा बा से बालेश्वर, तांबा में बा आ रहा है। ठीक है, तो ये और डोकान क्षेत्र में देख लीजिए आप, डोकान क्षेत्र में सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है डोकान। ठीक है, पाइराइट सिक्कर सलादीपुर खूब पड़ा है। सिक्कर सलादीपुरा पाइराइट, सिक्कर सलादीपुरा पाइराइट। तो सिक्कर का जो सलादीपुरा पाइराइट उत्पादन के लिए फेमस है ही है। अब इसका पाइराइट का उपयोग कहाँ करोगे? ये जो भी फर्टिलाइजर है ना, केमिकल फर्टिलाइजर, रासायनिक उर्वरक बनाने के लिए करोगे। पर्यटन की बात करें, राजसमंद से सिक्कर तक लेकर आ जाए आपको। देखो कृष्णा सर्किट, आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने कृष्णा सर्किट के तहत अब प्रदेश में श्रीनाथ जी जो नाथद्वारा राजसमंद में है, वहाँ से आएंगे अपन जयपुर। गोविंद देव जी जयपुर के अंदर। कनक वृंदावन ये भी जयपुर में है। चरण मंदिर ये भी जयपुर में है। गलता जी मंदिर परिसर ये भी जयपुर में है। और खाटू श्याम जी सीकर में आएंगे, भगवान को हाथ जोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, सांस्कृतिक प्रदर्शन पढ़ेंगे। अब देखिए दुर्ग में लक्ष्मणगढ़ दुर्ग है ही अपने पास। लक्ष्मणगढ़ किले का निर्माण राव राजा लक्ष्मण सिंह 1862 में करवाया था।
तो लक्ष्मणगढ़ किले का निर्माण राव राजा जिसका नाम है उस हिसाब से वो अपने किले का नाम रखता था। तो 1862 ईस्वी में करवाया। शहर की नींव राजधानी जयपुर की नियोजन प्रणाली पर आधारित है। लक्ष्मणगढ़ शहर की जो नींव है ना, अपनी जो राजधानी जयपुर है उसके नियोजन प्रणाली पर, जैसा राजधानी जयपुर का शहर बसाया था उसी नक्शे पर लक्ष्मणगढ़ को बसाया गया है। फतेहपुर दुर्ग की बात करें तो भाई साहब फतेहपुर दुर्ग, इस शहर की स्थापना कायम खानी नवाब था फतेह मोहम्मद 1508 ईस्वी में कर दी भाई साहब फतेहपुर शहर की स्थापना। अब 8 साल तो जैसे तैसे रहा, फिर का महल बना दे, दुर्ग बना दे एक। तो 1516 ईस्वी में फतेहपुर किले का निर्माण करवा दिया। दर्शनीय स्थल तो हैं यहाँ पर, द्वारकाधीश मंदिर है, सिंगानिया हवेली आ गई यहाँ पर। फतेहपुर दुर्ग या किले के अंदर द्वारकाधीश मंदिर हो गया, सिंगानिया की हवेली होगी, नादिन ले प्रिंस कल्चरल सेंटर, ये नादिन ले प्रिंस कल्चरल सेंटर भी यहाँ आ गया। सिंगानिया की हवेली आ गई, द्वारकाधीश मंदिर आ गया, और खुद की हवेली फतेह चंद की हवेली। खुद की मतलब वही बना कौन रहा है फतेहपुर किले को, फतेह सिंह बना रहा है। तो फतेह चंद की हवेली मैन है ये। एक ये ध्यान रखना, नादिन ले प्रिंस कल्चरल सेंटर, ठीक है। ये आ गए अपने भगवान। अब देखो मंदिर की बात करें, जीण माता जी मंदिर रेवासा सीकर में है ही है। रेवासा झील भी तो है खारे पानी की, तो रेवासा में जीण माता है ही है। हर्ष पर्वत पर एक शिलालेख है, उसके अनुसार जीण माता मंदिर निर्माण पृथ्वीराज चौहान प्रथम रे शासन काल में, मतलब राजा तो पृथ्वीराज चौहान प्रथम ही जो जीण मंदिर माता रो मंदिर बनायो जने हट्टड़गढ़ ने कोई हो, हट्टड़ 1064 ईस्वी में हट्टड़ करवा दियो जीण माता रो मंदिर निर्माण। चौहान वंश की कुलदेवी मानी जाए जीण माता, चौहान वंश की कुलदेवी है। हर साल चैत्र और आश्विन मारे नवरात्रा मेला लागी ज करे। मीणा जनता री आराध्य देव है। चौहान वंश की कुलदेवी, मीणा जनजाति री आराध्य देवी। राजस्थान रे लोक साहित्य में जीण माता रो जो गीत है सब लंबो लोकगीत है। लोक साहित्य में भी पढ़ो जीण माता रो गीत है जो लंबो घणी है गीत, सबसे लंबा गीत है। 2.5 प्याला शराब पहला चढ़ावता, लेकिन अभी बैन लगा दिया इसके ऊपर। जीण माता का मंदिर हो गया। सप्त गौ माता मंदिर रेवासा में देश का एकमात्र सप्त गौ माता मंदिर है। अब रेवासा में देखो जीण माता मंदिर भी रेवासा में है, 7 जो गौ माता मंदिर है वो भी रेवासा में है। बाबा जुंजार जी इन्हों जो जन्म है, बाबा जुंजार जी इन्हों जन्म इमलोहा गांव में हुआ। जुंजार जी जन्म कटे को इमलोहा गांव में, इमलोहा जुंजार जी इमलोहा में। और मेन जो कोई और मंदिर हो वो स्यालोदड़ा गांव में है। स्यालोदड़ा गांव में है। और हर साल यार राम जो को नवमी विया करे इन्हें मेड़ो लाग जाए करे। हर्षनाथ मंदिर की बात करा तो मंदिर हर्षनाथ पहाड़ी माथे माँ मारू शैली में। एक वो शैली रो सवाल भी पूछड़ो एक बार, मैं देखियो कटी परीक्षा में। तो ये मंदिर हर्षनाथ पहाड़ी पर, हर्षनाथ मंदिर है कौन सी पहाड़ी पर है, हर्षनाथ पहाड़ी पर है। शैली में कौन से में, महामारू शैली में है। निर्माण हुआ कब है, 956 ईस्वी में। करवा कौन रहा है, किसके शासनकाल में हो रहा है, तो अजमेर के चौहान शासक जो विग्रह चतुर्थ कहते हैं उसके शासनकाल में हुआ है। विशल देव रासो जिसको अपन कहते हैं। भाद्रपद माह की त्रयोदशी को यहाँ पर क्या लगता है, विशाल मेला लगता है। भाद्रवे में मेड़ोटे लागे है। 956 ईस्वी में अजमेर चौहान शासक विग्रह चतुर्थ के शासनकाल में मंदिर निर्माण हुआ ही है। और लो देख लो मंदिर। अब एक हजरत ख्वाजा हाजी मोहम्मद
नजमुद्दीन सुलेमान चिश्ती अल फारूकी दरगाह। भाई साहब, इसका दरगाह का नाम ही इतना बड़ा है, पता नहीं, योगी जी को बुलाना पड़ेगा। हजरत ख्वाजा हाजी मोहम्मद नजमुद्दीन सुलेमानी चिश्ती अल फारूकी दरगाह हुजूर नजम सरकार के नाम से प्रसिद्ध चिश्ती संप्रदाय दरगाह है। हुजूर नजम सरकार कहता है दरगाह ने चिश्ती समुदाय रिया, चिश्ती संप्रदाय रिया, और ध्यान रखना जरूर है। चिश्ती वालों, अब देखो प्रमुख हवेलियां, कन्हैयालाल गोयनकर हवेलियां पड़ी फतेहपुर में है जगह। केडिया री हवेली है, राठी री हवेली है, केडिया री हवेली, राठी री हवेली, बैजनाथ रुइया करण कोई है, बैजनाथ रुइया ताराचंद रुइया, ये दो जना कोई न कोई रुइया रुइया करने है। बैजनाथ रुइया री हवेली है, ताराचंद रुइया री हवेली है। ये कोई खेमका सेठ है, खेमका सेठ री हवेली भी है रामगढ़ में। गवर्नमेंट रो कोई म्यूजियम, राजकीय संग्रहालय, देखो संग्रहालय को मुख्य रूप से सीकर के पास की एक पहाड़ी पर स्थित 10वीं शताब्दी के हर्ष मंदिर से एकत्र मूर्तियों के संग्रह के लिए बनाया गया था। 10वीं शताब्दी जो हर्ष मंदिर है 956 ईस्वी में कहता आगे बनिया हो गया। मंदिरों मूर्तियों भेड़ी करना में लाई, मूर्तियों ने इकट्ठा करने वास्ते गवर्नमेंट म्यूजियम बनायो। माधव सागर तालाबगन है, वो गवर्नमेंट म्यूजियम है जो माधव सागर तालाबगन है। खाटू श्याम जी मेड़ो फागण में लागे जाए, शुक्ल दशमी लेने द्वादशी तक आयोजित होता है। 10 बारस 3 दिन ही लगेगा, 10 ग्यारह बारस। बरबरी के शीश की पूजा की जाती है। बरबरिक यहाँ का कच्ची घोड़ी और गिंदड़ नृत्य प्रमुख है। कच्ची घोड़ी और गिंदड़ नृत्य, दो नृत्य यहाँ होगा, कच्ची घोड़ी और गिंदड़ नृत्य। ठीक है। मेन व्यक्तित्व की बात करा, डूंजी जवाहर जी मंदिर यहाँ है बाठोट पाटोदा गांव में। यहाँ रहते जो मेन हेल्पर कोना करणा जी मीणा लोड जाट। ठीक है, करणा जी मीणा और लोहट जी जाट। डूंगी जवाहर जी बठोटा बठोट 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 पाटोदा, वो ध्यान रख दो क्या मंदिर किया गांव में है। इन्होंने 1857 क्रांति में सक्रिय भाग लिया। किसने? डूंगी जवाहर जी 1857 क्रांति में भाग ली। तो नसीराबाद छावनी भी लूट ली। जमनालाल बजाज जन्म 4 नवंबर 1889 में, 20 साल गांधी जी उन टाइम में पैदा भी आए। तो 4 नवंबर 1889 ने जन्म हुआ। 4 नवंबर जमनालाल बजाज रो। गांधी रो 5 पुत्र उपनाम जाने ही है कोई न कोई। वर्ष 1921 में वर्धा में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की है। 1921 में वर्धा में सत्याग्रह जो आश्रम है नी, उन्हें सत्याग्रह आश्रम, सत्य का आग्रह करो गांधी जी, सत्य का आग्रह करो, ऐसे करके सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की है। जानकी देवी बजाज पहली पद्म विभूषण महिला है। पद्म विभूषण प्राप्त हुआ सबसे पहले जानकी देवी बजाज को। स्वामी केशवानंद ये सीकर निवासी, इनका मूल नाम बीरमा था, सीकर संत भी कहते हैं। संत करमेती बाई खंडेला सीकर में है अभी। कृष्ण भक्ति की प्रमुख संत है करमेती, कृष्ण भक्ति की प्रमुख संत, क से क क से कृष्ण, तो कृष्ण भक्ति की प्रमुख संत कौन है? संत करमेती बाई। भैरव सिंह शेखावत साहब सीकर निवासी राज्य के प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री हैं। 1997-1980 तक रिया है 3 साल। भैरव सिंह शेखावत राजस्थान से उपराष्ट्रपति पद पर भी रहे 5 साल, 2002 से 2007 पर आसीन होने वाले व्यक्ति है। ठीक है। कृपाल सिंह शेखावत बुली पोट्री को विश्व स्तर पर प्रसिद्ध दिलाई, जिसके लिए इन्होंने पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो कृपाल सिंह शेखावत बुली पोट्री यानी बुली पोट्री वर्ल्ड लेवल में फेमस कर दिया ने। बुली पोट्री कृपाल सिंह शेखावत इन वास्ते पद्मश्री दियो है कृपाल सिंह शेखावत ने। कवि समर्थ दान राजस्थान में प्रथम पत्रकार कोई हुआ है तो कवि समर्थ दान, कवि समर्थ दान।
पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल सीकर जिले छोटी लोसल की बहू है थी। उनके पति डॉक्टर देवी सिंह शेखावत मूल रूप से इसी गांव के थे। 2007 से 2012 तक भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति के पद पर कार्य रही। बलराज जाखड़ है सीकर के सांसद थे बलराज जाखड़, और 1980 से 1989 तक लोकसभा अध्यक्ष भी रही है। बलराज जाखड़ 80 तक 9 साल तक। विविधता थी देखो, रलावता गांव राज्य का पहला डिफेंस करियर इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। राज्य रो पहलो कोई डिफेंस करियर इंस्टीट्यूट है। डिफेंस करियर इंस्टीट्यूट खोले तो डिफेंस। जोड़ विकास कार्यक्रम, जोड़ वर्षा जल संरक्षण एक परंपरागत संरचना है। राजेंद्र सिंह जो को जोड़ वाला बाबा, मतलब मीठा पानी वाला बाबा ही कह सको, बाबा द्वारा या राजेंद्र सिंह जी द्वारा जोड़ विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। हर्षनाथ की जो प्रशस्ति है 973 ईस्वी, हर्षनाथ मंदिर में स्थित संस्कृत में लिखित इस प्रशस्ति के अनुसार हर्षनाथ मंदिर निर्माण अलर्ट द्वारा करवाया गया था। हर्षनाथ मंदिर प्रशस्ति मिल की कोई उनमें क्या वन निर्माण अलर्ट द्वारा कराया। हर्षनाथ पहाड़ी पर पवन ऊर्जा संयंत्र भी स्थापित है। बल्लेखण गांव सीकर जो बल्लेखण गांव है बकरी पालन। बल्लेखण गांव सीकर का बल्लेखण गांव बकरी पालन के हेतु प्रसिद्ध है। पहला जो कृषि विज्ञान केंद्र राजस्थान में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र सीकर में स्थापित किया गया था। सीकर को राजस्थान की पहले हाईटेक सिटी, ये ध्यान रखना भाई, पहली कोई हाईटेक सिटी है सीकर, ठीक है। तो ये आपकी हाईटेक सिटी है सीकर। सरोज गढ़वाल नाम से स्काई ड्राइवर है। सांगलिया की सरोज गढ़वाल राजस्थान की पहली स्काई ड्राइवर है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी सीकर जिले के कटराथल गांव में, वो भी कटराथल में है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय कटराथल में है, जिसकी स्थापना वर्ष 2012 में की गई थी। स्थापना 2012 में हुई इसकी। बजट 2023-24 में सीकर में फुटबॉल और बास्केटबॉल खेल अकादमी बनाने की घोषणा की गई है। फुटबॉल और बास्केटबॉल खेल अकादमी बना होगा सीकर में। बढ़िया सा बढ़िया।